बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने हाल ही में आखिरकार उस घटना पर से चुप्पी तोड़ी। डिस्चार्ज होने के बाद जिस घटना की वजह से उन्हें सवालों के घेरे में भी रखा गया, लोग तो उन्हें ट्रोल कर ये तक कहते नजर आए कि ज़रूर पब्लिसिटी स्टंट है उनका ये। ऐसे में आखिर क्यों उन्होंने रिवॉल्वर लोडेड रखा? एक एक्टर होने के कारण उन पर सवाल उठ रहे हैं। वो पब्लिक फिगर हैं, हज़ारों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। फिर आखिर लोडेड गन वो घर पर क्यों रखे हुए थे? हादसा किसी से भी हो सकता था, ये जान जा सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने इस पर सफाई दी। अपने ही मुंबई वाले आशियाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर गोविंदा ने बताया, इंजरी वाकई में जो उनके पैर पर हुई लाइसेंस टी रिवॉल्वर की वजह से वो उनकी गलती थी। गलती से ये हुआ, ये घटना था जिससे उनकी जान बची, भगवान ही भरोसे। अब गोविंदा का कहना है उन्हें तो पहले शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। थोड़ा गहरा लग गया था, जब लगा तब विश्वास नहीं हुआ था, ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। गोविंदा का कहना था वो बहुत अकेले थे जब ये घटना घटी उस वक्त, और कोलकाता के लिए तैयार हो रहे थे और शो के लिए वो रेडी हो रहे थे, और सुबह सुबह ये घटना घटी। और जैसे ही उनके हाथ से रिवॉल्वर गिरी वो चल पड़ी। एक झटका उन्हें लगा और उसके बाद उन्होंने देखा कि फाउंटेन ब्लड का उन्हें दिखा अपने पैर पर। उन्हें लगा कि उन्हें इस पूरी घटना को किसी और से जोड़कर परेशान लोगों को करना सही नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाया। और इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल, श्याम अग्रवाल के पास वो फ़ौरन पहुँचे क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में, वहीं उनका इलाज हुआ। गोविंदा ने आगे पूछे हुए सवालों का जवाब दिया, क्यों उन्होंने रिवॉल्वर लोडेड रखा था। गोविंदा ने बताया, जब वो रेडी हो रहे थे सुबह सुबह टीम के साथ, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ भी आप जो कर रहे हैं, हैस्टी इज़ राइट, मतलब जो भी आप हंसते हंसते कर रहे हैं वो सही है। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा मस्त रहा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा लापरवाह रहा करता हूँ, थोड़ा सा बेपरवाह रहा करता हूँ, इसलिए मुझे लगा कुछ गलत नहीं है। मैं अब लेकिन इजी गोइंग की वजह से डर गया हूँ। मुझे लगता है कि किसी को भी इस तरह की घटना का सामना नहीं करना चाहिए। इस तरह की घटना मेरे साथ होगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे ही हाथों रिवॉल्वर गिरकर चल पड़ेगी मेरे ही पैर पर। उन्होंने कहा कि वाकई में उनके साथ हुई इस घटना से बाकी लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा बाकियों को सीख लेने की ज़रूरत है। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह की घटना, उनकी स्थिति देखकर इस तरह की घटना से बचने के लिए लोग ज़रूर सतर्क रहेंगे, जो वो नहीं थे। लोग सीख लेंगे उनके साथ हुई इस घटना से। अब रिवॉल्वर में, गन में आखिर बुलेट लोडेड क्यों था, गोलियां क्यों भरी थी पिस्तौल में, रिवॉल्वर में? गोविंदा ने इस बारे में भी जो सफाई दी वो काफ़ी ज़्यादा सोची समझी बातें मानी गई। फेम इज़ अ फ्लेम एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फ्लेम विच इज़ अराउंड, ये कहना था गोविंदा का। ये जो लोकप्रियता है ये अपने आप में चिंगारी है, और आपको चिंगारी से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास चिंगारी हो, वो लोकप्रियता को चिंगारी के तौर पर लेते हैं। इस दुनिया में हर जगह यही माना गया है, जहाँ लोकप्रियता है वहाँ खतरा है, चिंगारी की तरह। दरअसल वो कोलकाता में एक इवेंट के लिए जा रहे थे, शो के लिए। उनके अंदर एक डर था, क्योंकि वो लोकप्रिय है, इसलिए उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। उन्होंने कहा कि ये एक आग की तरह है, जब आप कामयाब होते हैं तुम्हें
आपको बहुत कुछ सावधान होकर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं आस-पास जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं और आपको पसंद नहीं करते। खुश होते हुए देखना, आपकी कामयाबी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये भी कोई बड़ी परेशानी की वजह नहीं, लेकिन जब स्पर्धा यानी कि कंपटीशन का रूप लेने लगे, ये जो जलन है ये कंपटीशन का रूप लेने लगे, स्पर्धा का रूप लेने लगे, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि तब ये खतरा हो सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूरी घटना किसी और से किसी तरह से जोड़ने वाली नहीं थी। किसी की वजह से वो डरे हुए नहीं थे कि उन्होंने रिवॉल्वर रखा। इस तरह की बातों की तरफ लोगों का ध्यान वो नहीं ले जाना चाहते। गोविंदा ने आगे कहा, किसी को भी कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, आसपास में मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बननी चाहिए। गोविंदा ने आखिर में लोगों का शुक्रिया किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, खासकर पुलिस और डॉक्टर और अपने चाहने वालों का, जिनकी वजह से वो आज सही सलामत अपने घर लौट आए हैं और एक दिन वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे, उन्हें उम्मीद है। वैसे गोविंदा जब घर लौटे तो सबसे ज़्यादा जो सहमी हुई थी उनकी बेटी टीना, जो उनके दिल के बहुत करीब है। वो अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाई, ना बेटे ना पत्नी, लेकिन बेटी जो है सो अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाई। मीडिया वालों के सामने ही वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकी थी, वो बुरी तरीके से रो पड़ी थी। इसी के साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों, जिस गन के शॉट होने की वजह से गोविंदा को आईसीयू में रहना पड़ा था, इस उम्र में उनके लिए वाकई में आसान नहीं है ऐसी परिस्थिति में भी लोगों के बीच ज़्यादा ठहरना। इसलिए गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ समय के लिए ही रखी थी। अब उन्हें फिजियोथेरेपी करानी होगी और ज़ख्म पूरी तरह से सूख जाए इसके लिए लगातार कई दवाइयाँ खानी होगी और पूरी तरह से रेस्ट के बाद ही वो व्हीलचेयर को छोड़ एक बार फिर अपने पैरों के सहारे खड़े हो पाएंगे। पत्नी पूरी उम्मीद के साथ कहती भी नजर आई, बहुत जल्द गोविंदा डांस भी करेंगे। इसलिए गोविंदा के चाहने वाले जो आज भी कम नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक होते देखकर, अपने पैरों में खड़े देखकर उनके लिए दुआएं करना चाहते हैं कि खड़े देखकर वो चैन की सांस ले, क्योंकि गोविंदा जिनका डांसिंग स्टाइल इतना यूनिक फेमस रहा है, उन्हें ऐसे रूप में देखना लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो एक व्हील चेयर के सहारे जी रहे हैं, जिनका स्टाइल उन्हें हमेशा एनर्जेटिक हीरो के तौर पर पहचान दिलाता रहा। उनका स्टाइल फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा।